नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का जो विषय है वह 1857 की क्रांति के परिणामों पर आधारित है। इसके पहले के वीडियो में हमने विस्तार से 1857 की क्रांति क्या थी, उसके घटित होने के क्या कारण थे, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, इन पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम जानेंगे कि इस क्रांति के क्या परिणाम हमारे सामने आए। परिणामों में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है अंग्रेज कंपनी के शासन का अंत। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज कंपनी का अत्याचारपूर्ण जो शासन था वह समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन की सरकार का शासन प्रारंभ हो गया था। भारत मंत्री का एक नया पद बनाया गया और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक समिति भी बनाई गई थी। दूसरा परिणाम अगर हम देखें तो वह है रानी विक्टोरिया के घोषणा सन 1858 और जो शासन नीति थी उसमें परिवर्तन का होना। विद्रोह के दमन के बाद इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें भारत सरकार की नवीन नीतियों का वर्णन किया गया। इसमें कहा गया कि भारतीय नरेशों के राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाए जाएंगे। हड़प नीति त्याग दी गई थी पूरी तरह से। भारतीय नरेशों को दत्तक पुत्र ग्रहण करने का जो अधिकार था वह भी पुनः वापस कर दिया गया। भारतीय राज्यों के साथ की गई संधियों का पालन करने का आश्वासन भी दिया गया था। शासकीय नौकरियों के जो द्वार थे वह भी सबके लिए खोल दिए गए थे। इसके अलावा धार्मिक विश्वासों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी और भारतीयों के साथ रंग रूप का भेदभाव भी नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। तीसरा अगर हम देखें परिणाम तो वह था सैनिक संगठन और नीति में परिवर्तन का होना। विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या घटा करके आधी कर दी गई। प्रत्येक सैनिक छावनी में अंग्रेज सेना की संख्या भारतीय सैनिकों की संख्या से दूनी कर दी गई थी। भारतीय रेजिमेंटों का संगठन धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर किया गया जिससे कि सैनिकों से राष्ट्रीयता की भावना नहीं हो। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथों में ही रखा गया और प्रत्येक सामरिक स्थानों में महत्वपूर्ण नाकों पर यूरोपियनों की सेनाएं जो हैं उनको नियुक्त कर दिया गया था। चौथा अगर हम परिणाम देखें तो वह हमारे सामने आता है घृणा, वैमनस्य तथा अविश्वास में वृद्धि। इस विद्रोह के कारण अंग्रेजों और भारतीयों में, हिंदुओं और मुस्लिमों के में पारस्परिक अगर हम देखें तो घृणा, कटुता और वैमनस्य तथा अविश्वास जो था वह अत्यधिक बढ़ गया था। अंग्रेजों और भारतीयों में शासित और शासक में बहुत अधिक गहरी खाई हो चुकी थी। अंग्रेजों की भेद नीति ने हिंदुओं और मुस्लिमों में वैमनस्य, कटुता और सांप्रदायिकता की भावना को अंकुरित कर दिया था। दोनों में मतभेद और अविश्वास अगर हम देखें तो वह अत्यधिक बढ़ चुका था। अगले कारण पर हम चर्चा करें तो वह है भारतीय नीतियों पर ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण। भारत की प्रशासकीय, आर्थिक और विदेशी नीतियों पर ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण जो है वह अत्यधिक बढ़ गया था। यह इस क्रांति का एक प्रमुख परिणाम सामने आता है। भारतीय विदेश नीति को ब्रिटेन की यूरोपियन राजनीति से जोड़ दिया गया था, यह भी देखने को मिलता है। छठवां अगर हम परिणाम देखें तो वह प्रशासकीय सुधारों से संबंधित है। असंतुष्ट भारतीयों की निष्ठा प्राप्त करने तथा अंग्रेज विरोधी असंतोष और घृणा को दूर करने के लिए भारत में ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न अधिनियम पारित कर प्रशासकीय और वैधानिक सुधार किए और भारतीयों को प्रशासन में अधिक भाग लेने का अवसर मिला। यह भी एक परिणाम हमारे सामने आया। सातवें परिणाम अगर हम देखें तो सशस्त्र क्रांति और युद्ध की नीति की उपेक्षा की गई। सन 1857 के विद्रोह की असफलता से भारतीयों की यह धारणा दृढ़ हो गई थी कि भारतीय जनता हथियारों से युद्ध करके अंग्रेजों को परास्त नहीं कर सकती। सशस्त्र क्रांति की अपेक्षा अहिंसात्मक आंदोलन अधिक कारागार और प्रभावकारी होगा, यह उनको समझ में आ गया। उनका यह विश्वास हो गया कि भविष्य का आंदोलन देशव्यापी हो
और उसे जनता का पूर्ण समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा अगला जो परिणाम है वह है भारतीयों के पूर्वाग्रह का विनाश। इस विद्रोह का एक विशिष्ट परिणाम यह हुआ कि भारतीय बाहरी आडंबरों, अंधविश्वासों, कूप मंडूकता आदि की जो परिधियां थी उनसे बाहर आ गए। उनके जो पूर्वाग्रह थे वह पूरी तरह से नष्ट हो गए और अब वे आधुनिक संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों, नवीन राजनीतिक विचारों तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों और खोजों की तरफ अधिक आकृष्ट हुए। परिणामों के बाद हम बात करेंगे कि आखिर 1857 की क्रांति का क्या महत्व था। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक गरिमामयी युगांतकारी घटना के रूप में जानी जाती है। राष्ट्रीय विचारधारा के लोग इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रथम महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम मानने लगे थे। उनकी मान्यता थी कि यह विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता का प्रथम देखा जाए तो महान संघर्ष था। वे इसे भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए किया गया एक संघर्ष ही मानते थे। इस विद्रोह की विशेषता यह है कि यह भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने का सबसे प्रथम देशव्यापी, सुसंगठित और हिंदू मुस्लिम एकता से संचालित विद्रोह था। यह विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए भारतीयों का एक महान संघर्ष था। यह विद्रोह और इस समय के कारनामे देश की सेवा और बलिदान के प्रेरणा स्रोत बन गए थे। बाद के स्वाधीनता संघर्ष के लिए यह शाश्वत प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आया। सन 1857 के विद्रोह की स्मृतियों ने अंग्रेजों को विद्रोह से भी अधिक हानि पहुंचाई। इस विद्रोह ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। प्रमुख विद्रोहियों और उनके नेताओं को भारत के अमर शहीद के रूप में जाना जाने लगा। उनके नाम और कारनामों की कथाएं शीघ्र ही घर घर कही जाने लगी और वे भी भारतीय संस्कृति का भाग बन गई। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली और नवीन राष्ट्रीय साहित्य का सृजन भी हुआ। राष्ट्रीय भावनाओं और लक्षणों का विकास हुआ। राष्ट्रीय एकता, संगठन और आंदोलन का एक नवीन युग प्रारंभ हुआ। मैं आशा करती हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको 1857 की क्रांति के क्या परिणाम थे तथा इस क्रांति का क्या महत्व हमारे सामने आया, यह बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।